खबर है सिवनी से, जहां मध्य प्रदेश के सिवनी में बीजेपी विधायक दिनेश राय आज मजदूरों की दुर्दशा के मुद्दे पर भड़क गए। विधायक ने महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ ही कर्नाटक की बीजेपी सरकार को भी निकम्मा बताया। बीजेपी विधायक ने गैर बीजेपी सरकारों पर मजदूरों का शोषण करने और विश्वासघात करने पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के निकम्मे मुख्यमंत्रियों की जुबान बस लंबी लंबी चलती है। इसके साथ ही विधायक ने दूसरे प्रदेशों के व्यापारियों और मजदूरों के ठेकेदारों को चेतावनी दी कि अगर वो मजदूरों को लेने फिर सिवनी आए तो उनको तड़पा कर मारा जाएगा। आज हमारे गरीब लेबर लौटकर आ रहे हैं। कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सरकार, कर्नाटक की सरकार और दिल्ली की निकम्मी सरकार, जिन्होंने हमारे गरीब मजदूरों का शोषण किया, कोई किराया नहीं लेगा, भूखे न रहें, और इनकी ऐसी दुर्दशा की है कि जो मजदूर लौटकर आ रहे हैं उनके पैरों में छाले हो गए हैं। इन्होंने बॉर्डर पर लाकर पैदल चलने और भूखे मरने को छोड़ दिया है। मैं कहना चाहूँगा उन निकम्मे ठेकेदारों के लिए और दलालों के लिए, अब वो हमारे प्रदेश और जिले में आकर दिखाएं। आने वाले समय में इन ठेकेदारों ने यहाँ आकर हमारे मजदूरों को ले जाने की कोशिश की तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको तड़पा कर मारेंगे। अगर ये बेईमान लोग हमारे प्रदेश और जिले में आते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार, दिल्ली की सरकार और पश्चिम बंगाल में निकम्मी सरकार है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ की सरकारों ने हमारे मजदूरों का शोषण किया है। मैं आग्रह करता हूँ मजदूरों से कि आप भी सौगंध खाइए कि ऐसी निकम्मी सरकारों और लोगों के यहाँ आप काम ना करें। आप नाम बताइए जो व्यापारी और दलाल आपको यहाँ से लेकर गए हैं। उन लोगों और सरकारों का मैं बहिष्कार करता हूँ। और मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहूँगा, मजदूरों से कहना चाहूँगा, यूपी और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ भी ज्यादती हुई है। आने वाले समय में हम इनका बहिष्कार करेंगे। और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार से कहूँगा कि आने वाले समय में यही इन मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, ताकि दोबारा ये उन निकम्मों के पास जाने को मजबूर ना हो। दूसरी सरकारों ने मजदूरों के साथ विश्वासघात किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री की जीभें लंबी लंबी चलती हैं। मैं उन निकम्मे मुख्यमंत्रियों की भी आगे ऐसी हालत हो, मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ। आज मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूँ, आज जो हमारे गरीब लेबर जिनको हम लोग कह रहे हैं, जो लौट के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार, कर्नाटक की सरकार और दिल्ली की जो निकम्मी सरकार, जिन्होंने हमारे गरीब मजदूरों के साथ शोषण किया। बात करते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कि कोई किराया नहीं लेगा, भूखे ना हो, अरे इनके साथ इतनी दुर्दशा की है। आज हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो लेबर लौट के आ रहे हैं, मजदूर लौट के आ रहे हैं, पाँव में छाले आ गए, इन्होंने बॉर्डर में ला के छोड़ दिया, पैदल चलते चलते छोड़ दिया, भूखे मरने को छोड़ दिया। मैं तो कहना चाहूंगा उन निकम्मे, उन ठेकेदारों के लिए, दलालों के लिए, अब हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में आके बताएं। वो आने वाले समय कर इन निकम्मों ने हमारे मजदूर को ले जाने की कोशिश करेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको तड़पा के मारेंगे। अगर जब बेईमान लोग हमारे अगर प्रदेश में आते हैं, हमारे जिले में आते हैं, मैं कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र की सरकार के कि आपने हमारे यहाँ के मजदूर को ले जाकर शोषण किया। आप सरकार वहाँ निकम्मी सरकार है, दिल्ली की निकम्मी सरकार है, पश्चिम बंगाल की निकम्मी सरकार है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और जहाँ दूसरे दलों की सरकार है, उन्होंने हमारे जिले के लोगों को, हमारे प्रदेश के लेबरों के साथ बहुत ज्यादती की है। आज रो रहे हैं, आज तड़प रहे हैं वो अपने शहर आने, अपने मातृभूमि में आने। मैं आग्रह करता हूँ मजदूरों से कि आप भी सौगंध खाइए, ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसे निकम्मे लोगों का काम न करें और उनके नाम बताएं। जो व्यापारी आपको लेके गए, यहाँ से ठग दलाल लेके गए और आपके साथ जिस तरह की ज्यादती हुई है, उन सरकार के प्रति मैं बहिष्कार करता हूँ। और मध्य प्रदेश की सरकार से भी कहना चाहूंगा, यहाँ के मजदूरों से कहना चाहूंगा, यूपी के मैं कहना चाहूंगा, वहाँ के उत्तर प्रदेश के भी, छत्तीसगढ़ के भी मजदूरों के साथ ज्यादती हुई है। तो आने वाले समय में हम इस बात का बहिष्कार करेंगे और आग्रह करेंगे वर्तमान सरकार हमारी मध्य प्रदेश से कि इन गरीबों को यहीं पर रोजगार दीजिए, यहीं उद्योग लगाइए, जिससे दोबारा इन निकम्मों के पास जाने मजबूर ना हो। और आज जिस तरीके से उनका दिल टूट गया है, उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है दूसरे प्रदेशों में, वहाँ की सरकारों ने विश्वासघात किया, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने बातें की, ये लंबी लंबी सिर्फ उनकी लंबी जीभें चलती हैं। वो निकम्मे प्रदेश के मुखियों को मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जिले के साथ, हमारे प्रदेश के साथ जो आपने मजदूर के साथ जो शोषण किया है, आपकी आने वाले समय में ईश्वर आपको भी उसी स्थिति में ला दे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सिवनी से काबिज खान की रिपोर्ट।